हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कक्षा 11 के विषय हिंदी की पूरक पुस्तक वितान भाग 1 का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। इस पाठ के बारे में मैं बताने से पहले मैं कुमार गंधर्व के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदा रमैया कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का शीर्षक सामंजस्य है, जो हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत का एक सुंदर मिला जुला रूप है, जिसे हम कहते हैं कि एक सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्तप्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनका देहावसान 1992 में हुआ। इसके साथ ही मैं इस पाठ का सारांश बताऊंगी, जिसका शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। जैसा कि शीर्षक से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लेखक कुमार गंधर्व की नज़र में लता के जोड़ की कोई दूसरी गायिका नहीं है। वो शीर्षक ही है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, यानी कि भारत की जितनी गायिकाएं हैं वो लता के जोड़ का, लता की बराबरी का दूसरा कोई नहीं है। इस पाठ में लेखक ने स्वर सामग्री लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की संगीत की धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो शास्त्रीय और न सुगम, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया। लता मंगेशकर नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ जो भारतीय सिनेमा के उन प्रसिद्ध गानों को गाने वाली गायिका हैं जो आज भी लोगों की ज़ुबान पे है। उनकी आवाज़ में एक अलग सी मादकता थी। आज भी लोग गाते हैं कि मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, या कभी यार कभी पार लगाती रे नज़र। तो इस तरह के गानों को गाने वाली नूरजहाँ, चित्रपट संगीत में अपना उनका ज़माना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। आम श्रोता शास्त्रीय संगीत या लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करता है, क्योंकि
साहित्य और कला या संगीत, जिस भी क्षेत्र में जो चीज़ सरल, सहज और हमें समझ में आसानी से आती है, हम उसकी तरफ आकर्षित थोड़ा जल्दी होते हैं। आम आदमी को राग में प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए, उसके मन को खींचने वाली, आकर्षित करने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन भी 100% मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहाँ के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उससे ऊंचे स्वरों में गवाया है। लेखक कभी कभी कहता है कि इतना मीठा गाने वाली लता को संगीतकारों ने ऊंचे स्वर में गवाया है, या यूं कह सकते हैं कि चिल्लाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत वो ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास वह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे का खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता में गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों में चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। वह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोक गीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता है। उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उसके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उनका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आँखों के सामने है। लेखक का ऐसा मानना है कि लता की जोड़ीदार या लता की बराबरी करने वाला इस चित्रपट संगीत की दुनिया में, भारतीय सिनेमा में दूसरा कोई नहीं है। यदि श्रृंगार रस की बजाय करुण रस के गानों को गवाया जाता
तो शायद और अच्छा गा सकती लता, लेकिन उससे श्रृंगार रस के गाने ज़्यादा गवाए गए। जहाँ करुण रस का गाना उनका बहुत प्रसिद्ध है कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, इस तरह के गाने में जितना उत्कृष्ट प्रदर्शन लता ने किया है, शायद श्रृंगार रस के गानों से वो कहीं अधिक है। अगर वो करुण रस के गानों में अपना और भी ज़्यादा अपनी प्रतिभा दिखाती तो वो लेखक की नज़र में ऐसा है कि वो लेखक चाहता है कि अगर वो करुण रस के गाने ज़्यादा गाती या उनसे ज़्यादा गवाया जाता तो कहीं उनकी प्रतिभा जो है वो और निखर कर लोगों के सामने आती। इसके साथ ही ये सारांश समाप्त होता है। पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में से प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुणधर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जाता है। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है तथा यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन का प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार के गाने के अभ्यास की आवश्यकता है। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उसकी आवाज़ में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। रसों के अनुसार उसमें लय, आघात तथा सुलभता होनी चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना ज़रूरी है। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने को मिठास व स्वाभाविकता के साथ गाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं? उत्तर में हम कहेंगे, लेखक ने लता की गायकी की जो विशेषताएं बताई हैं उसमें है सुरीलापन। लता की गायन में सुरीलापन है, उसके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण रहता है। वहीं अगला बिंदु है स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, यही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। कोमलता और मुग्धता। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहाँ के गायन में मादकता है, उल्लास है, नादमय उच्चार। यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के अलावा आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। शास्त्र शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय, शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, एक संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु यह कथन पूर्णतः सही नहीं है। लता ने करुण रस के गाने भी बड़ी उत्कटता के साथ गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता है तथा करुणा छलकती सी लगती है। करुण रस के गाने आम मनुष्य से सीधे नहीं जुड़ते। लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक उठता है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी सजल हो उठी थीं। फिल्म रुदाली का गीत दिल हुम हुम करे विरही जनों के हृदय को बांध सा देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। अतः यह सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है। चौथा प्रश्न है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है।
वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित तथा अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश में से इनकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज नए स्वरों एवं यंत्रों व नई तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है। इसने लोगों को सुर, ताल, लय व भावों को समझने की समझ दी है। आज यह शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है। दूसरी तरफ लोक गीतों को बड़े स्तर पर अपना रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। 5वां प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। शास्त्रीय संगीत के समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो रही है। उन्हें तरह तरह के लय सुनाई दे रहे हैं। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है। इसने आम आदमी से संगीत विषयक अभिरुचि को पैदा किया है। लेखक ने लोगों के शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। इसके साथ ही 6वां और अंतिम प्रश्न है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए रंजकता। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा, अनाकर्षक लगेगा और उसमें कुछ कमी सी लगेगी। गाने में गानपन का होना आवश्यक है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बैठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। अतः लेखक का मत बिल्कुल सत्य है। हमारी राय भी इसके समान ही है। धन्यवाद।